नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्यवर देश के रहने वाले हमारे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका अपने इस विशेष प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आप लोगों को अधिक सुविधा देने के लिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोग मुक्त रखने के लिए, आप लोगों को पहले की तरह से, जिस तरह से हमारे पूर्वजों को प्रत्येक रोग का ज्ञान होता था, इस तरह से ज्ञानवान बनाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रोज़ाना लाइव आपको इस समय इस चैनल पर रोज़ाना देता हूँ। और आप इस प्रोग्राम को रोज़ाना यूट्यूब पर भी लाइव सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, बहुत रोगों के बारे में पूछते हैं, और हम भी प्रयत्न करते हैं। जो 35 साल का मेरा अनुभव है विभिन्न रोगों के बारे में, जो घरेलू इलाज करके आप ठीक हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर देख लीजिए, हम ब्लड प्रेशर को दूसरे दिन ठीक कर देते हैं। लोग सालों साल पूरा ज़िंदगी आपको दवा खिलाते हैं, दवा खाते खाते आप अवश्य ही हृदय रोगी या हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरे दिन ये ठीक हो जाता है। लोग कब्ज और एसिडिटी की दवा सारी ज़िंदगी खाते हैं, कब्ज और एसिडिटी ठीक नहीं होती। इसको खाते खाते या तो बीपी बढ़ गया, या पैरालाइज हो गया, या किडनी डैमेज हो गई, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस बन गया, या आपकी आंतों में घाव बन गया, या हाइटस हर्निया बन गया, या आईवीएस बन गया, क्योंकि उन दवाओं के प्रभाव के कारण आपके साथ ही ऐसा होता चला गया। हम सदा के लिए शुगर रोग को ठीक करते हैं। डायबिटीज जिसको आप कहते हैं, आयुर्वेद में ये प्रमेह 20 प्रकार का माना गया है। और 20 प्रकार के लक्षणों में एक लक्षण ये भी आता है कि आप रात को अगर 2 बार भी पेशाब जाते हैं उठ करके, तो समझो आप शुगर के रोगी हो गए। अगर आप शरीर थका थका गिरा गिरा रहता है, भूख लगती है लेकिन ताकत नहीं बनती, तो आयुर्वेद कहता है कि आप शुगर के रोगी हो गए। अगर आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाती है, खाया हुआ हजम नहीं होता है, तो समझो आप शुगर के रोगी हो गए। पिंडलियों में दर्द होना, पैरों में जलन होना, या हाथ पैर हथेलियों से पसीना निकलना, ये सब शुगर के रोग हैं। और इन सब एलोपैथी शुगर जब बताती है जब आपके शरीर का इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन जब नहीं बनता तो कहते हैं शुगर बन गया। यानी आयुर्वेद के 18 प्रकार के प्रमेह रोग को एलोपैथी साइंस शुगर नहीं मानता, डायबिटीज नहीं मानता। उसको कहीं पर ये नर्व वेरिकोज कहता है, कहीं पर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कहता है, कहीं माइग्रेन कहता है, तो कहीं सर्वाइकल कहता है, कहीं हृदय की प्रॉब्लम बताता है, या कहता है कि किडनी डैमेज हो गया। आयुर्वेद में ये सभी प्रमेह रोग के अंदर आते हैं। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार हमारा इनका एक ही इलाज है, और सभी इलाजों को, सभी रोगों को ठीक करने के लिए हमें अलग अलग दवाएं देने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके पेट को साफ करते हैं, अग्नि को तेज करते हैं, और शरीर के अंगों को मजबूत करते हैं। जैसे शुगर में देखा होगा कि पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है पुरुष की, आंखों से दिखना कम हो जाता है। यानी आंखें कमज़ोर हुई तो दिखना कम हो गया, आंतें कमज़ोर हुई, इंटेस्टाइन सिस्टम कमज़ोर हुआ तो गैस बननी शुरू हो गई, घुटने कमज़ोर हुए तो घुटनों में दर्द हो गया, नसें कमज़ोर हो गई तो पैरों पर सूजन आने लग गई, हाथ पैर सुन्न होने लग गए, ठंडे होने लग गए। हृदय कमज़ोर हुआ तो स्टंट लगा दिया या पेसमेकर लगा दिया, गुर्दे कमज़ोर हुए तो डायलिसिस से फिल्टर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हम पेट को साफ करके अग्नि को तेज करते हैं। अभी एक हमारे साथी यूट्यूब पर हैं, सत्तू कुशवाहा जी। सत्तू कुशवाहा जी हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथी के शुक्राणुओं की कमी है, कोई उपाय बताओ। देखिए, आयुर्वेद में कहते हैं रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस्त तो अस्थि, अस्थन मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाए थे, कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। और जब शुक्र बनेगा तो अवश्य ही कीटाणु बनेंगे।
लेकिन कीटाणु कहाँ नहीं बनते? जहाँ शरीर के अंदर वायु की अधिकता हो जाए या पित्त की अधिकता हो जाए या कफ की अधिकता हो जाए तो शुक्राणु कम बनेंगे या बनते ही नहीं है। जिस तरह से कोई भैंस जो है दूध घी अच्छा देती है, किसी के दूध में घी अच्छा होता है, किसी में घी नहीं होता। लेकिन जिसमें घी नहीं होता, क्या हम उसको बिनोले खिला करके दूध में घी को नहीं बढ़ाते? हम उसको बिनोले खिला करके या उसको चना खिला करके या खली खिला करके हम उसके अंदर घी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो शरीर में वात पित्त कफ सम दोष सम अग्रिष्ट सम धातु मल क्रियास प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते, कि अगर हम सम दोष सभी दोषों को समान कर देते हैं तो आपके कीटाणु अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और हम तो जो ओजोस्पर्म हो जाता है, जहाँ कीटाणु नहीं बनते, वहाँ भी 1.5 या 2 महीने में शुक्राणु बना देते हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं शुक्राणु है तो लेकिन कम है, वहाँ 1 महीने में ही शुक्राणु पूरे हो जाते हैं। कई बार महिलाएं आती है जी अंडा नहीं बनता है, हम 1 महीने में अंडा बनाते हैं, रैप्चर भी हो जाएगा। और कई बार महिलाएं और पुरुष भी आते हैं कि टेस्टिस के अंदर वेरिकोज हो गया और वहाँ से शुक्राणु बाहर नहीं आ रहे। नरम वेरिकोज को हम ठीक करते हैं, या फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई उसके कारण अंडा नहीं आ रहा है, या यूट्रस के अंदर गांठें हो गई हैं, इन सब का इलाज हम करते हैं और 1.5 या 2 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखाते हैं। कि आप खा करके देखिए, आपको लगे कि आपके शरीर के अंदर सुधार हो रहा। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि 90% आपके शरीर में सुधार है तो आप सदा दवाई खाइए और 1.5 या 2 महीने में 2.5 महीने में आपको सदा के लिए ठीक कर दिया जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के अंदर कोई भी रोग असाध्य नहीं है। असाध्य सिर्फ वही रोग है जो जन्मजात हो, बाई बर्थ हो, या वो है जब रोगी का मानसिक बल या इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो। एक HIV की महिला जो असम से थी, HIV की रोगी थी, आज सुबह मेरे पास फोन आया। जब मेरे पास आई तो उठाकर लेकर आए थे। डॉक्टरों ने उसको कह दिया था कि आप 2-3 दिन के मेहमान हैं, लेकिन आज हमारी दवाई को मात्र 3-4 दिन हुए हैं, उसके अंदर एक ताकत भी आई है। अब कहती है भूख भी लग रही है, लगातार बुखार बनना शुरू हो गया था वो भी ठीक हो गया है। यानी सुधार आएगा क्योंकि रसायन दिया है। जिस रसायन को खा करके महाभारत में भीम ने 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, वही रसायन तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो भावों से भावित है, जो मंत्रों से अभिमंत्रित है, और उन दिव्य मंत्रों से बना हुआ वो मेरा रसायन HIV का रोगी खा करके देख लीजिए, कैंसर का रोगी खाकर देख लीजिए। जैसे रोटी खाते ही पता चल जाता कि भोजन खा लिया ताकत आ गई, दूध पी लिया ताकत आ गई, घी खा लिया एनर्जी आ गई, खाते ही पता चलता है। तो हमारा रसायन भी खाते ही इसमें आराम करता है। अभी YouTube पर ही एक भाई जी पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल की है और हाइट 5.5 इंच है, क्या मेरी हाइट 3 इंच बढ़ जाएगी? देखिए, मेरा चिकित्सा अनुभव कहता है कि हमने जो अनमैरिड बच्चे हैं, चाहे वो 35 साल की अवस्था के हो चुके हैं लेकिन अनमैरिड हैं, तो उनकी हाइट उसके माता या पिता में से जो भी एक लंबा हो, उस लंबे व्यक्ति की हाइट से 2 इंच ज़्यादा हाइट हो सकती है। अगर दोनों ही 5 फुट 5 इंच के हैं तो आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच तक जा सकती है। लेकिन अगर एक भी 6 फुट का है तो आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच तक जा सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। हाँ, इस बात की गारंटी है कि हमारी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी दवाई का कोई रिएक्शन नहीं है। कई बार मैंने सुना है
क्यों न कहते जी हमने तो हाइट बढ़ाने की दवाई ली थी, कान लंबे हो गए, किसी के नाक लंबे हो गए, किसी की ठोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि वे लोग आपको स्टेरॉइड खिला करके हाइट बढ़ाते हैं। तो स्टेरॉइड से जिस अंग में जो वो एकदम उसको बढ़ा देता है, लेकिन आयुर्वेद में स्टेरॉइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो वो औषधि होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, इतनी अवश्य गारंटी है कि अगर हमारे से हाइट नहीं बढ़ी तो कोई स्टेरॉइड खिला करके भी आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकता, अगर हमसे हाइट नहीं बढ़ी तो। नहीं तो हम अवश्य ही आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाई है। महिलाओं की भी हाइट जो अनमैरिड थी 35 साल तक हमने हाइट बढ़ाई है। अक्सर सुना जाता है, महिलाएं कहती हैं कि जी बच्चे की माहवारी शुरू हो गई, अब क्या हाइट बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ जाएगी? हाइट तो 35 साल तक अनमैरिड प्रत्येक व्यक्ति की हाइट बढ़ सकती है, प्रत्येक महिला की हाइट बढ़ सकती है, लेकिन परहेज यही रखने पड़ेंगे। पथ्य सेविना किम भेषजम, अपथ्य सेविना किम भेषजम। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि अगर आप परहेज से रहेंगे तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। और परहेज भी क्या है? परहेज भी ये है कि आपको चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं लेनी, सुबह सुबह खाली पेट दूध और फल इत्यादि का भी सेवन नहीं करना। सुबह उठते ही कहावत है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अगर आपको खांसी जुकाम नहीं रहता हो या आपके जोड़ों में दर्द न हो तो सुबह सुबह प्रत्येक व्यक्ति को दही लेनी चाहिए भोजन के साथ। दिन में कभी दही नहीं लेनी चाहिए, और शाम को तो दही लेनी ही नहीं चाहिए। दोपहर में, दिन में आप खूब नमक मसाले लीजिए, एसिडिक चीज़ें लीजिए, फल फ्रूट खाइए, नींबू पानी पीजिए, नींबू शहद पीजिए, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसलिए अगर आप परहेज करें और आपके अंदर मानसिक बल बचा हुआ है और आपको परहेज करने की ताकत है, तो चाहे आप माइग्रेन के रोगी हैं, चाहे आप सर्वाइकल के रोगी हैं, चाहे आप हृदय रोगी हैं, चाहे आप कब्ज के रोगी हैं या एसिडिटी के रोगी हैं, चाहे आप शुगर के रोगी हैं, या हाइट नहीं बढ़ती, या आपके बाल उड़ गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, गंजापन आ गया है, पायरिया है, दांत हिलते हैं, कैंसर है, HIV है, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप घर चले जाइए, 2-3 दिन के मेहमान हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है अकाल मृत्यु कभी आती नहीं, और काल मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आपकी अगर अकाल मृत्यु है तो मेरा रसायन उसको ठीक कर देगा, क्योंकि जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यते, वो रसो मत है कि रस उसी को कहा गया जो शरीर में बुढ़ापे को नष्ट कर दे, जो शरीर में किसी भी रोग को नहीं आने दे, और अकाल मृत्यु को जो दूर करता है उसका नाम ही तो रसायन है। और मेरा अनुभव कहता है, 35 साल के में मेरे अनुभव में मैंने शुरू से रसायन चिकित्सा की है। विदेशों में सभी लोग जानते कि रसायन शास्त्री भारत के अंदर अगर कोई है तो नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य हैं, जो यूट्यूब पर मुझे सर्च करते हैं। जो यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे लगातार मेरे से संपर्क में रहते हैं और हमेशा हमारे रसायन का प्रयोग करते हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार रसायन खाता है। मैं कहता हूँ साल में 2 बार आप हमारे रसायन का प्रयोग करके देखिए, मैं कभी बूढ़ा नहीं होने दूंगा, आपको स्वस्थ शरीर रहेगा। क्योंकि मैं तो यज्ञ करता हूँ, आर्य राष्ट्र का आर्य पुत्र हूँ, वेदों को मानता हूँ, और वेदों में जहाँ तक आयुर्वेद का अथर्ववेद का संबंध है, मैं आयुर्वेद को पूर्ण रूप से जानता हूँ। तो हमारे यहाँ मंत्र है, जीवेम श्रद्धः शतम, शृणुयाम श्रद्धः शतम, प्रबर्वाम श्रद्धः शतम, दीना श्याम श्रद्धः शतम, भूयश्च श्रद्धः शतातः। कि मैं आपको 100 वर्ष तक जिंदा रखूंगा। 100 वर्ष तक आप अपनी आंखों से देखेंगे, 100 वर्ष तक आप अपने घुटनों से चलेंगे, अपनी वाणी से, आंख से, मुख से, जिह्वा से, मतलब अपनी इंद्रियों का स्वयं प्रयोग होते हुए, गतायमान रहते हुए इस संसार से त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वः। कि हे त्रयंबक भगवान, जिस तरह से खरबूजा पक्व होने के पश्चात
पक जाने के पश्चात सुगंधी और मिठास को देता हुआ स्वयं अपनी टहनी से अलग हो जाता है, उसी तरह से हे भगवान, जो व्यक्ति मेरे रसायन का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति रोजाना अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करता है, जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है और मेरे रसायन का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहेगा। 100 साल तक की आयु आपको मिलेगी। मैं देखता हूं कि 50-60 साल से ऊपर की उम्र नहीं रही। हमारे साथ के लोग बूढ़े हो गए, बच्चे भी जो हैं बूढ़े लगने लग गए। लेकिन अगर आप रसायन का प्रयोग करके देखिए, क्योंकि रसायन क्या कहता है, दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ, दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ, प्रत्यग्र धातु बल वर्णाश्च दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन सेवी पुरुषो परदिष्ट। जो व्यक्ति रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। आपके शरीर में 13 अग्नियां हैं। अगर ये 13 अग्नियां ठीक से काम करें तो बीमारी ही नहीं आ सकती। पहली अग्नि आपके मुख की है, जो जठ अग्नि है, जो मुख में पाचन करके रस का निर्माण करके रस को पका करके रक्त बना देती है। रस धातु से रसाग्नि बनी और रस अग्नि से रक्त बना, और जब रक्त धातु से रक्त अग्नि का निर्माण हुआ तो उसने मांस बनाया, और मांस अग्नि ने जब पाक किया तो मांस से मेद बना, मेद अग्नि ने जब पाक किया तो मज्जा बनी, मज्जा अग्नि ने जब पाक किया तो अस्थि बन गया, और जब हड्डी बनी तो हड्डी की अग्नि ने उसका पाचन करके उसका शुक्र बना दिया, वीर्य बना दिया, और उससे आपकी संतान प्राप्ति होती है। यानी ये रसायन आपकी 13 प्रकार की अग्नियों को काम तैयार करता है। अब एक भी अग्नि अगर काम नहीं करती है, अगर रस अग्नि काम नहीं करती, रस को ज़्यादा खत्म कर देती है, ज़्यादा बाहर निकाल देती है, या आप लोग जो पान वगैरह खा करके इस रस धातु को बाहर थूक देते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है, गले का कैंसर बन जाता है, आंखों के अंदर पानी आने लग जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना आंखों में एलर्जी हो गई, और धीरे धीरे आपका आंखों से दिखना बंद हो जाता है। हम जब दवाई देते हैं तो हम जिनकी आंखों से पानी निकलता हो या आंखें लाल रह गई हों, डॉक्टर ने कहा कि आंखों की एलर्जी हो गई है, आपकी आंखों को बचा लेंगे, आपको हमेशा ड्रॉप नहीं डालना पड़ेगा, आपकी आंखें लाल नहीं रहेंगी, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा, आपका गला नहीं सूखेगा, आपको बार बार पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको गले का कैंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हम आपको रसायन खिला करके आपकी रस अग्नि को बढ़ा देंगे। जब रस अग्नि बन जाएगी तो उससे रक्त बनेगा, और जब शरीर में खून का निर्माण हो जाएगा, जब खून बन जाएगा तो थैलीसीमिया दूर हो जाएगा, जब खून बन जाएगा तो प्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाएगा, जब खून बन जाएगा तो आपका बीपी लो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये काम रसायन कराता है। क्योंकि दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णश्च, जो आपके मल इत्यादि को साफ करता है। यानी अगर आप कब्ज के रोगी हैं तो आपकी कब्जी को भी दूर करेगा, और कब्ज रहने से जो एसिडिटी बनी, जब कब्ज ही नहीं रहेगी तो एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। कब्ज रहने से जो बीपी बना, जब कब्जी तोड़ दी तो आपका बीपी भी ठीक हो गया। और जब बीपी के कारण आपके गुर्दे जा रहे थे, या आपको अटैक आ रहा था, या पैरालाइज हो रहा था, या ब्रेन हेमरेज हो रहा था, तो इसके मतलब आपको कुछ भी नहीं होगा। जैसे आजकल के साइंटिस्ट आपके लिए जो आजकल एक टीका लगाते हैं ना, ये इससे आपको पैरालाइज नहीं होगा, इससे आपको चेचक नहीं होगा, ऐसा ही आयुर्वेद में एक रसायन है। अगर ये रसायन रूपी टीका, यानी ये औषधि अगर मुख मार्ग के द्वारा आप खा लेते हैं तो आपको शरीर में कोई रोग नहीं बनेगा, क्योंकि जब 13 प्रकार की अग्नियों का कार्य मैं आपको समझाऊंगा। अभी YouTube पर ही भाई विकास शर्मा जी हैं, वो कहते हैं क्या योगा से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने हमसे पूछा है, क्योंकि आज एक भ्रामक प्रचार चल रहा है कि रोगों को ठीक करने के लिए योग कीजिए। ये बिल्कुल गलत है। योग उसी को करना चाहिए जो स्वस्थ हो। स्वस्थ रहने के लिए योग कीजिए। अब जो व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए या रोगी है, निरोगा व्यक्ति या रोगी व्यक्ति अगर योग करता है तो मैं उसके साइड इफेक्ट बताता हूं क्या है। जैसे अगर आपके कफ धातु अंदर पड़ी हुई है
आपने उसको वमन के द्वारा बाहर नहीं निकाला या डाइजेशन ठीक करके उसको बाहर नहीं निकाला और आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा, आपके सिर में चक्कर आने लग जाएगा। तो कहाँ हुआ योग? ऐसे ही अगर आपने पेट साफ नहीं किया, और पेट साफ करके वो आजकल लोग देखते हैं सुबह सुबह पेट पर धक्के से मारते हैं, अगर उसे भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो बहुत सी महिलाएं आती, आज उनको हर्निया बन गया, उनको हर्निया बन गया, अम्बलाइकल हर्निया बन गया, और किसी को टेस्टिज का हर्निया बन गया। क्यों बना? यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ब्रह्मांड में है। आप एक बोरी को भर लीजिए, उस बोरी को खाली करोगे नहीं, उसको दबाओगे, या तो वो बोरी फट जाएगी, और नहीं फटेगी तो दबेगी नहीं। अगर आपने जबरदस्ती अपने पेट को साफ किया नहीं और पेट को धक्के मारने लग गए तो क्या हो जाएगा? आपको हर्निया बन जाएगा। आंत जहां से कमजोर होगी वो फूलने लग जाएगी, या जहां से रास्ता मिलेगा वहां से निकल जाएगी, जैसे अम्बलाइकल हर्निया बन गया या टेस्टिज में हर्निया बन गया। इसलिए आयुर्वेद कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपनी चित्त की वृत्तियों को भी रोक सके, यानी आपकी इंद्रियां भी अगर आपके वश में हो तो योग करना चाहिए। और आपको तो आपका पेट भी वश में नहीं है, आपका मन तो है ही नहीं आपके वश में, आपका शरीर आपके वश में नहीं, आपकी जीवा आपके वश में नहीं, तो आपको योग कहाँ करेंगे? अगर आपने योग कर भी लिया तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे पेट खाली नहीं हुआ, हर्निया बन गया। आपने जबरदस्ती पेट को दबाया, आंतें फट गई, आपने अम्बलाइकल हर्निया बना लिया, हाइटस हर्निया बन गया। क्योंकि पहले पेट को साफ करना चाहिए, और प्राणायाम करने से पहले रात्रि में आपको नाक में घी डालना चाहिए। जब नाक में पहले दिन आपने घी डाला हो और सुबह पेट को साफ कर लिया हो, तो सुबह सुबह उठ करके आपको पहले आसन करने चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि आसन करने से आपके शरीर की इंद्रियां खुल जाएंगी, फिर प्राणायाम कीजिए और फिर आप योगी बन सकते हैं, योग कर सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि कितने योगी हुए, कितने योगियों ने जन्म लिया आज तक। जहां तक मेरी अपनी अवधारणा है कि द्वापर में भगवान कृष्ण योगी हुए हैं, महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग लिखा वो योगी हुए हैं, उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती योगी हुए, हमारे विवेकानंद जी भी योग को जानते थे, लेकिन सिद्धहस्त योगी नहीं कह सकते, क्योंकि हठ योगी हो सकते हैं, ये सिद्ध योगी नहीं बने। सिद्ध योगी में महर्षि दयानंद जी का नाम आता है, जिन्होंने योग की क्रिया के द्वारा शरीर को स्वस्थ कर लिया, जहर को बाहर निकाल दिया। ये है योग क्रिया। इसलिए योग जो है, इससे अच्छा आप लंबे लंबे सांस लीजिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा दीर्घ श्वासी, आपको लंबा सांस लेने वाला होना चाहिए। जब आप लंबा सांस लेंगे, सांस भी आपका छाती में आना चाहिए। और ये आप करके देखिए, जब आप 3-4 दिन ऐसा करेंगे कि आप जो सांस ले रहे हैं वो सांस छाती में आ रहा है, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी। इसलिए मेरे शास्त्रों में बहुत कम लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि अधिक खाकर पचाने के लिए आपको आसन प्राणायाम करना चाहिए। नहीं तो कहता है हितासी शान मितासी शान, कि आपको हितकारी खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए कि शरीर में अपने आप वो पच जाए। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा खाकर पचाने के लिए आपको आसन प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए मेरे शास्त्रों में पहले ही लिख दिया कि हितासी शान मितासी शान, हितकारी खाएं थोड़ा खाएं। उन्होंने लिख भी दिया बाकायदा कि आप अपने आमाशय के 4 हिस्से कर लीजिए, आधा हिस्सा तो आप सॉलिड से भर लीजिए, और आधा जो बच गया उसमें से आधा यानी 1/4 आप जल से भर लीजिए, और उसका आधा जो 1/4 है वो आपको वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या है, भर पेट खाते हैं, और ऊपर से पानी की तो आप पीते ही नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा दिया, पता नहीं किसने लिखा दिया
कि पानी भोजन के बीच में नहीं पीना चाहिए, पानी 1.5 घंटा बाद पीना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप भोजन के बीच में पानी पिएंगे तो 2 घंटे से पहले आपको प्यास ही नहीं लग सकती, जरूरत ही नहीं आपको सोचने की, क्योंकि भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के अंत में जो पानी है वो अमृत का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विषप्रदम, भोजन आदि रोग कारणम, कि भोजन के शुरू में जो बीमारी है रोग का कारण है, और भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुरमुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको और अधिक कि योग किसको करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं दोहराना चाहता हूं कि जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं ना, ये रोजाना मैं आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम देता हूं, और इन नंबरों को देख करके आप हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं, कॉल करके भी बात कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर नाड़ीवैद्य कायाकल्प को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। क्योंकि आजकल वर्षा ऋतु चली हुई, इंटरनेट की सुविधा से कई बार जो फोन करते हैं ना, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती और समय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप सभी जो देख रहे हैं, फोन न करके, फोन तो बाद में कर लेना, जो नंबर है ना, किसी भी समय हमारे अधिकारियों से आप बात करेंगे, वो आपको पूरी बात समझा देंगे। लेकिन अभी अगर आपने किसी क्वेश्चन को पूछना है तो यूट्यूब पर लिख डाल दिए, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। यूट्यूब पर नाड़ीवैद्य कायाकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इस पर आजकल अपना सिद्ध यज्ञ शुरू किया है, जिस यज्ञ को आप घर बैठे, क्योंकि 3 प्रकार के कर्म हैं, एक शारीरिक कर्म, एक मानसिक कर्म। जो शारीरिक कर्म है उसमें आपको शरीर से जुड़ना पड़ेगा, एक मानसिक कर्म है जिसमें आपको मन से जुड़ना पड़ेगा, एक वो कर्म है जो आपको धन से जुड़ना पड़ेगा, तन से, मन से, धन से। अगर कोई कार्य कर लिया समझो कर्म हो गया, तो आप मानसिक रूप से हमारे साथ उस यज्ञ में जुड़ सकते हैं, जो रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में सिद्ध यज्ञ मैं करता हूं। आप 1 महीना मेरे यज्ञ में बैठिए, वहां घर बैठे जब मैं आचमन करूं तो आप भी समझिए मैं आचमन कर रहा हूं, मैं अंग स्पर्श कर रहा हूं तो आप भी सोचिए मैं अंग स्पर्श कर रहा हूं। हमारे साथ रोजाना सुबह 8 से 9 बजे के बीच में यूट्यूब पर आप मेरे सिद्ध यज्ञ में बैठिए। मैं आपको कहता हूं कि 1 महीने में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपका मन भी स्वस्थ होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। मैं कल फिर इसी चैनल पर इसी समय आपको मिलूंगा। आप लाइव प्रोग्राम देखिए या यूट्यूब पर जाकर के कभी भी हमसे मिल सकते हैं। आज भाई का क्वेश्चन रहेगा, कल मैं आपको अवश्य ही आपके सवाल का जवाब दूंगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहे, आपके परिवारजन स्वस्थ रहे, भारत में स्वस्थ रहे। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।